दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको साइंस के ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि पिछले साल आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप दोस्तों क्लास 10th में हैं और 2024 में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्लास 10th के ही है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ये आप सोच नहीं सकते। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों क्लास 12 के बाद जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, साइंस के, सोशल साइंस के, ये सभी क्लास 10th लेवल के ही होते हैं, बस थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगर आप दोस्तों 12 के बाद जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे या करना चाहते हैं तो अभी से दोस्तों आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए चीजों को, क्योंकि जो आज आप पढ़ रहे हैं यही आपका जो है 2 साल बाद काम आएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए, और आप लोग देख भी सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कार्य का मात्रक क्या है, मतलब कि कार्य को दोस्तों हम किस में मापते हैं। तो कार्य को जो है ना हम जूल में मापते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई वजन होता है तो उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, तो इसी तरीके से हर चीज को मापने के लिए जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिट विकसित किया गया है जिसे हम एसआई मात्रक कहते हैं, और ये हर देश में लागू होता है। ठीक है ना। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब कि प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा दोस्तों खगोलीय दूरी मापा जाता है, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है, याद रखिएगा। बल की एसआई मात्रक क्या है, मतलब कि बल को हम किस में मापते हैं। तो बल को दोस्तों हम न्यूटन में मापते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको याद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक खगोलीय इकाई क्या है, मतलब कि खगोलीय दूरी के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापा जाता है खगोलीय इकाई, जिसे हम प्रकाश वर्ष कह सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक। देखिए पारसेक भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लेकिन पारसेक जो है ना प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी तक मापने की इकाई है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं ना, याद कीजिए आप। उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ल्यूमन किसका मात्रक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पास्कल किसकी इकाई है, मतलब कि पास्कल के द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दाब की इकाई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैंडेला मात्रक है, कैंडेला के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ज्योति तीव्रता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, मतलब कि ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा को दोस्तों हम जूल में मापते हैं। ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है, तो हर्ट्ज के द्वारा दोस्तों तरंगों की जो है ना फ्रीक्वेंसी मापी जाती है। ठीक ना। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत को हम किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। एसआई पद्धति में दोस्तों लेंस की पावर की एसआई मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, हम डायोप्टर में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, मतलब कि जो वॉइस होता है ये कितना तीव्र है, कितना ज्यादा है, वो हमें मापने के लिए डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो एम्पियर के द्वारा दोस्तों हम जो है ना विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग प्रतिस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एडवांस लेवल का है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, कम चांस है कि आपके एग्जाम में आए। ठीक है ना। बट कर लीजिएगा अगर आप आगे 12 के बाद जो है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई क्या है, मतलब कि तापमान को मापने किस में मापा जाता है। तापमान को, जैसे वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं, तो तापमान को दोस्तों हम केल्विन में मापते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस के एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शा रहा है इनमें से, तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक क्या है, मतलब स्पीड को हम किस में मापते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, मतलब कि खगोलीय दूरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, बाकी ये सारे ऊर्जा का मात्रक है। सो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आप और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, या फिर आप कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर आप क्लास 10th में है और 2024 में आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो अच्छे मार्क्स लाना है आपको, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।